तुम्हारा कल्याण हो कबन, तुम्हारा कल्याण हो। किंतु अब तुम मेरी सहायता कर दो। मेरी भार्या सीता को रावण हर के ले गया है। तुम तो गंधर्व हो और गंधर्व अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान सकते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी सीता कहां है? मैं कैसे अपनी सीता को वापस पा सकता हूं? क्या इसका कोई उपाय तुम मुझे बता सकते हो? हे श्री राम, अभी मेरी देह श्रापित है, इसलिए मेरा ज्ञान विज्ञान सब विलुप्त हो गया है। मुझे श्रापित देह से मुक्ति प्रदान कीजिए, तो मैं अपने गंधर्व रूप को पुनः प्राप्त कर लूंगा और तब मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। तुम तो किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार से अवध्य हो, तो तुम्हें श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? लक्ष्मण, मेरी देह को समाप्त करने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें मेरे लिए चिता बना दीजिए। फिर उसमें मेरी देह को डालकर चिता अग्नि में मुझे भस्म कर दीजिए, तभी मुझे इस देह से मुक्ति मिल सकती है। किंतु हम तुम्हें जीवित अवस्था में कैसे जला सकते हैं? ये तो घोर पाप होगा। हे रघुवर, आप तो मेरा उद्धार कर रहे हैं। मेरी इस असहनीय पीड़ा से मुक्त कर आप मुझ पर उपकार ही करेंगे। आपको इससे कोई पाप नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त मेरी मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। उचित है कबन, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम। लक्ष्मण, चलो चलकर कबन के लिए गड्ढा खोदकर इनकी चिता की तैयारी करते हैं। उचित है भैया। सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम। हे दशरथ नंदन श्री राम, श्री लक्ष्मण, आप दोनों के निर्मल हाथों ने मेरे श्राप को मिटाकर मुझे मुक्ति प्रदान की। आप दोनों को कोटि कोटि नमन। श्री राम, ध्यान से सुनिए। रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। वही कहीं उसकी लंका नगरी है, किंतु मेरी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पा रही। फिर भी मैं ये अवश्य कहूंगा कि आपको आपकी भार्या सीता अवश्य मिलेगी। रावण का नाश होगा। हर स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले का नाश निश्चित है। किंतु धनु गंधर्व जी, हम रावण तक पहुंचेंगे कैसे? और भाभी मां को पुनः पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? मैं सब बताता हूं लक्ष्मण जी। यहां से आगे पश्चिम दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे तो पंपा सरोवर के निकट किष्किंधा क्षेत्र में आप पहुंच जाएंगे। वहीं कुछ आगे ऋषिमुख पर्वत है। वहीं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव अपने कुछ वानर साथियों के साथ शरण लिए हुए निवास कर रहे हैं। धनु गंधर्व जी, सुग्रीव जी शरण लिए हुए हैं अर्थात? हाँ लक्ष्मण जी, उनका भाई बाली उनका प्राण हरण करने के लिए उपाय करता रहता है।
उससे बचने के लिए उन्हें ऋषमुख पर्वत में शरण लेनी पड़ रही है। भाई भाई में ऐसा वैर, ये तो पूर्णतः अनुचित है। हाँ लक्ष्मण जी। हे श्री राम, वानर श्रेष्ठ सुग्रीव की पीड़ा भी आपके पीड़ा जैसी ही है। सुग्रीव की पत्नी रोमा को उसके भाई बाली ने हर लिया है। आप जाकर सुग्रीव की सहायता कीजिए, उसकी पत्नी को मुक्त करा के उसे मिलाइए। सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे। वे सभी वानर महाबली हैं। सुग्रीव को समस्त वानर समुदाय सम्मान की दृष्टि से देखता है। उनकी एक संकेत से महाबली वानरों और ऋक्षों की सेना इकट्ठी हो सकती है। उनकी सहायता से आप अपने भार्य सीता को अवश्य पालेंगे। किंतु क्या धनुगंधर जी, बताइए। किंतु से पूर्व आपको महर्षि मतंग के आश्रम अवश्य जाना चाहिए। महर्षि मतंग स्वर्गवासी हो चुके हैं, किंतु उनकी एक शिष्या शबरी आपकी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। वो आपको भगवान मानती है। आप उनसे अवश्य भेंट कीजिए, वही आपको सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बताएगी। हे धनुगंधर्व जी, आपके इस उपकार के लिए आपका धन्यवाद। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, अब मैं आश्वस्त हूं। मेरी सीता मुझे मिल जाएगी। हाँ भैया, भाभी मां को पीड़ा देने वाला वो दुष्ट रावण, उसकी मृत्यु भी निश्चित है भैया। हाँ लक्ष्मण, किंतु उससे पूर्व हमें वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलना होगा, और उससे भी पूर्व हमें माता शबरी से भेंट करनी होगी।